सामने है। यार मैं हूँ ठीक है फनी मैन, पर अंदर से तो आदमी हूँ ना मैं। सर ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया है, ये तो अगर आप देखें तो कॉमेडी शुरू से ही रही है। कॉमेडी एक ऐसा एलिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये हमने शुरू किया है। हाँ ये बात अलग है कि टीवी पे जो है वो मोनोपोली टूटी है दूसरी चीजों की, कि सिर्फ रोना धोना ही नहीं, अभी लोग हंसना भी सीख गए हैं। अगर आप देखें तो महमूद साहब से लेकर महमूद साहब एक ऐसे कॉमेडियन हुए हैं, मैं उनको सिर्फ कॉमेडियन बोलना मुझे लगता है वो गलत होगा। वो एक ऐसे एंटरटेनर रहे हैं कि अगर फिल्म में वो नहीं होते थे तो शायद वो फिल्म को सक्सेस ही नहीं माना जाता था या कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। हर एक का एक अपना अपना योगदान रहा है कॉमेडी को लेकर। और फिर जैसे धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती कि जॉनी भाई है, उन्होंने अपना इतना कंट्रीब्यूशन दिया टीवी पे। हाँ ये है कि मैंने जब शुरुआत की लाफ्टर चैलेंज या जो भी मैंने सारे शोज किए, फिर अपना कॉमेडी नाइट्स को लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे ये लगता है कि कॉमेडी शुरू से रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हर कोई हंसना चाहता है। सो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मेरे सर पे ये सेहरा बनता है कि अब आज की डेट में हम लोग एक अच्छा शो बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सो अच्छा लगता है सर, क्योंकि पैसा शोहरत बड़े लोग कमा लेते हैं, आप किसी को कत्ल करके भी मशहूर हो सकते हो, पर ये जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों की। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं यूएस में था, सियाटल में, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो शो खत्म होने के बाद एक लेडी आई, मैं हमेशा हर जगह ये किस्सा शेयर करता हूँ। तो वो एक बर्तन में कितना सारा साग बना के लेके आई थी। उसके उनके उनका बेटा डेंटिस्ट है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया, अच्छा मैं तो नहीं जानता उनको, वो लेकिन टीवी पे रोज देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये अपना ही है। तो मेरे को बोलते हैं कि मुझे पता था सियाटल में तुम्हें इंडियन फूड नहीं मिलेगा, इतना भर के खाना और उसमें मक्खन डाल के व्हाइट वाला लेके आए, मुझे नहीं लगता ये प्यार आप किसी और तरीके से ही ले सकते हो। सो बड़ा प्यार मिला लोगों का। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का भी, आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है। हेलो सर। सर मैं वैशाली TV9 से। हेलो वैशाली, कैसी हो? फाइन सर। बड़ी हो गई हो। मुझे यही लगता है बिकॉज जो लोग शो देखते हैं वो भी शायद इसीलिए देखते हैं कि उसमें नीट एंड क्लीन कॉमेडी है। सो अगर हम लोगों ने फिल्म बनाई है तो फिल्म का एक अपना चार्म होता है। थिएटर में आप आके देखते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरे दरवाजे बंद हैं, पूरा 2-2.5 घंटे आप पूरा एंटरटेन होके जाओगे। सो मुझे नहीं लगता कोई भी इस फिल्म को मिस करेगा, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आपको क्या लगता है वैशाली? मैं तो जरूर देखूंगी। थैंक यू। मैं हंसा रहा हूँ लोगों को, मुझे हंसाने दो। आई एम नॉट लुकिंग हैप्पी। नहीं वो भी कर लेंगे जब टाइम आएगा। अब मेरी माँ के सामने मत पूछा करो, वो मेरे पीछे पड़ जाएगी अभी, फिर मम्मी मम्मी बैठी हुई है और फिर घर जाके मेरे पीछे पड़ेगी। पर एनीवेज वो भी एक मुझे ये लगता है कि ये चीजें जो है ये भगवान ऊपर से बना के भेजता है। जब वो टाइम आएगा वो भी कर लेंगे। फिलहाल तो अभी अपने काम में व्यस्त हूँ, देखेंगे वो भी जरूर जल्दी। Hi Kapil here, Wasim from India TV. हाय वसीम। वेयर आर यू वसीम? Here. हाय। हाँ. 2-4 काम तो आया नहीं हूँ. सर, 2-4 तो नहीं, 6-7 तो ठीक। तो मम्मी भी यहाँ पे हैं, सारे दर्शक भी यहाँ पे हैं, टेलीविजन नहीं, चैनल्स भी कुछ डिस्क्लोज सर- करना चाहेंगे? सर ऐसा है, कुछ चीजें ना दबी रहे तो अच्छा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज में निकले तो दोस्ती सबसे होती थी मेरी। एक्चुअली में ना जो आदमी हंसाने लग जाता है ना लोगों को, उसको लड़कियां सीरियसली लेती नहीं है। नहीं, तो ये उसका ड्रॉबैक भी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था जिंदगी में एक हाँ। प्यार जरूर होता है, सच्चा प्यार। मुझे अपनी टीचर से हो गया था। अच्छा, नाम क्या था? सर रहने दो, वो बहुत बड़ी है मेरे से, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं। तो होता है ना कि बच्चे को क्रश हो जाता है किसी टीचर पे, तो मुझे भी था। एनीवेज, पर हाँ ये है कि अगर खुद नहीं किया है तो लोगों को तो देख ही रहे हैं, पर होता है थोड़ा थोड़ा। क्या अजीब सा सवाल पूछ के यार फंसा दिया मेरे में। कॉमेडी शुरू से ही रही है। वो ठीक है कि फुल फ्लेज कॉमेडी नहीं होगी, थ्रिलर रहा होगा या मर्डर मिस्ट्रीज आप जैसा कि आप लोग बोलते हैं, पर कॉमेडी हमेशा एलिमेंट जो है रहा है, चाहे वो बाजीगर में देख लो, चाहे खिलाड़ी, किसी भी फिल्म में देख लो आप, वो शुरू से रहा है। पर ये है कि इस बार आउट एंड आउट पूरा हम लोग कॉमेडी के ऊपर ही खेल रहे हैं। शोले मुझे लगता है एक ऐसी फिल्म है जिसको देख के बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए कि हमें भी फिल्में करनी है, या क्योंकि शोले एक वाकई में एक माइलस्टोन है। और हिंदुस्तान की अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान में भी फिल्म रिलीज की गई दोबारा, ताकि मुझे ये लगता है कि ऐसी फिल्में जो हैं ये बार बार रिलीज करनी चाहिए, ताकि नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, जो आप, क्योंकि ये 1975 में रिलीज हुई थी, उसके बाद जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं उनको भी देखने को मिले कि हमारा इंडियन सिनेमा जो है कितना रिच है। और आज ये फख्र की बात है कि पहले हॉलीवुड होता था, लेकिन आज हम अगर जाते हैं कहीं फॉरेन में जाते हैं तो बॉलीवुड उतना ही पॉपुलर है जितना हॉलीवुड है। सो ये बड़े फख्र की बात है। सो मुझे लगता है कि ये शोले जैसी फिल्में जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे इसका ऐसा एक्सपीरियंस है तो नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी किसी लड़की को मैंने देखा, किसी को इंटरव्यू करते हुए, या कोई भी किसी को बोलो ना कि आपको कैसा पति चाहिए, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को पति चाहिए कि उनको टाइम पास चाहिए। पर इतना जरूर है कि हंसना सबको पसंद है मैम। सो मुझे भी यही लगता है, छोटी सी लाइफ है, क्या करना, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के ऊपर कब्जा कर रहा है कोई। मुझे कई ऐसी न्यूज़ जब हम लोग देखते हैं या कभी कोई
टेररिस्ट अटैक होता है तो बड़ा दुख पहुंचता है मन को। मुझे लगता है कि सब लोग एक ही जैसे क्यों नहीं है, हम लोग क्यों नहीं करते कि पॉजिटिविटी फैलाएं, हम लोग हैप्पीनेस फैलाएं दुनिया में, ताकि लोग आपको जाने के बाद भी याद रखें। सो मुझे लगता है हर जगह ये मस्ट होना चाहिए, मुझे लगता है हंसना मस्ट होना चाहिए। मतलब इसीलिए आप सब ये बात है, ये इतना कंफर्टेबल कर देते हैं एक्टर को कि कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते कोई एक लाइन मुंह से निकल जाती है, मैं बोलता हूँ कि बस भाई ऐसा बोल दूं, तो ये हमेशा ही ओपन रहे उस चीज को लेकर कि हाँ, पर हाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनसे हमेशा जरूर सलाह करता था कि भाई ऐसा कुछ आ रहा है। तो दूसरी बात, मैंने जब पहला फिल्म का मुहूर्त शॉट दिया था, उस समय रात हम लोग कॉमेडी नाइट्स का शूट कर रहे थे, 2-2:30 बजे मेरा पैकअप हुआ। तो जब आपके पास कम टाइम होता है सोने के लिए तो टेंशन में वो भी नींद नहीं आती, तो सुबह 6 बजे का 7 बजे का कॉल टाइम था मड में, तो मुझे टेंशन में वो जो 2-3 घंटे थे उसमें भी नींद नहीं आई। मैं पूरी रात नहीं सोया था, कॉमेडी नाइट्स का शूट किया था और 1 सेकंड भी आंख नहीं लगी। तो मुहूर्त शॉट जब आप फिल्म में देखेंगे तो जो मैं पहला शॉट है जो शादी का, वो मैंने पूरी रात जाग के दिया था, लेकिन पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आ गई। मेरे ख्याल से ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो ध्यान रखता है आपका, सो इसीलिए हम लोग पहले गणेश वंदना करते हैं। सो उस रात मैंने बस भाई को बताया था, पर ये इतना कंफर्ट कर देते हैं आर्टिस्ट को कि लगता नहीं हम लोग काम पे हैं, क्योंकि मैंने टीवी पे काम किया है। पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि आई हेट द वे टीवी वर्क्स, कोई फैन के साथ चैटिंग कर रहे थे हम लोग। टीवी ने मुझे सब कुछ दिया है, बात ये नहीं है कि, लेकिन टीवी में क्या होता है कि जैसे मुझे स्लिप डिस्क हुआ फेब में, जब हम लोग गानों की शूट कर रहे थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे र्यूमर्स आते हैं, हम लोग कभी नहीं मिल पाते इतना यूजुअली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हुआ क्या था। हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे फेब में, उस दौरान मुझे स्लिप डिस्क हुआ था। फिर मैं 3-4 महीने खींचता रहा अपने आप को, क्योंकि आपको यू हैव टू प्रोड्यूस एपिसोड फॉर द टेलीकास्ट, यू नो। अगर मैं संडे को एपिसोड मेरा जाना है तो चाहे मैं बीमार हूं चाहे नहीं हूं, मुझे करना पड़ता है। तो उस तरीके से मैंने कहा था कि ये तरीका मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो वो आज भी मैं रिकवर कर रहा हूं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि अच्छा कि ये यूएस चला गया शोज करने और शो बंद किया, ऐसा नहीं है। हम लोग फेब से प्रॉब्लम हुआ था, ये फेब से जून तक खींचते रहे। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि 1 साल पहले की कमिटमेंट थी यूएस में भी लोगों की कि हम लोग यूएस आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं। सो वो लोग भी इतना प्यार करते हैं, वहां पे भी लोगों का पैसा लगा हुआ है। उन्होंने बड़े बड़े अरीनास बुक किए थे, 15-15 हज़ार का क्राउड था, मंजरी मेरे साथ थी वहां पे। सो ये सारी चीजें तो मैं क्लियर करना चाहता था। अच्छा हुआ आज आपने ये सवाल पूछ लिया, तो बातों बातों में ये बात भी निकल गई। सो इस तरीके से मैंने ये बात बोली थी, बट टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मुझे मजा आता है। लेकिन फिल्म में मुझे कभी लगा ही नहीं मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि इतना कंफर्ट होता है। एक शॉट दिया, फिर उसके बाद लाइटिंग हो रही, फिर आधा घंटा बैठो। मैंने कहा ये तो एंजॉय वाला काम है बड़ा, तो मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी फिल्म को, बिकॉज जब आर्टिस्ट एंजॉय करते हैं तो लोग भी एंजॉय करते हैं, जाहिर सी बात है। क्या को लेकर सर मैं वही सोच रहा था कि हम लोग बाकी फिल्में तो प्रमोट करते हैं, मैं अपनी फिल्म कहाँ प्रमोट करूंगा। तो सबसे पहले तो अपने शो पे भी हम लोग करते रहते हैं, सो लोगों को पता तो है हमारी फिल्म का। बिकॉज कोई भी जब फिल्म स्टार्स आते हैं तो सबके जहन में ये बात है, सबको पता है कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं, और अब तो काफी बज़ भी हो चुका, लोगों को पता भी है। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास स्ट्रेटजी, लेकिन हाँ ये है कि हमारी पीआर टीम जो है, इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा बड़ा प्लान बनाया हुआ है। सो जैसे जैसे ये बोलेंगे, और हम लोग ग्राउंड इवेंट्स भी करेंगे, विजिट भी करेंगे अलग अलग शहरों में, फिर जब म्यूजिक लॉन्च करेंगे अलग अलग इवेंट्स करेंगे। सो काफी बड़ी प्लानिंग है। ऑफ कोर्स अब्बास मस्तान की फिल्म में प्लानिंग तो छोटी हो नहीं सकती। मेरी तरफ से भी सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि आजादी हमें जो मिली है ये बड़े सारे बलिदानों के बाद मिली है, बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने। सो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। आज हमारा देश आज़ाद है, हमें कहीं पे भी कूड़ा फेंकने की आज़ादी है। पर मुझे ये लगता है, मुझे ये बात बड़ी बुरी लगती है, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले डस्टबिन ढूंढते हैं कहाँ फेंके। हम लोग यही चीज़ें अपने देश में क्यों नहीं फॉलो करते। सो एक मोदी साहब ने इनिशिएटिव लिया है सफाई अभियान के लिए। सो मुझे लगता है कि हमें अपने देश में भी आज़ादी के सही मायनों को जो है वो आगे लेके चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज़ाद हो गए तो कुछ भी करें। हर एक भगवान ने इस यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं, मेरा जो इंटरेस्ट होता है कि हमारे देश में हर कोई खुश रहे, बुजुर्गों के लिए घर हो, जो जिनके लिए घर नहीं है, जिनके लिए रोजगार नहीं है, जो एनिमल्स हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी देश का जो है उसके बारे में अगर पता करना हो तो ये देखो वहाँ पे जानवरों को कितनी इज्जत दी जाती है, उनको कितने प्यार से रखा जाता है। सो हम लोग छोटे छोटे काम करते रहते हैं जितने काबिल भगवान ने बनाया है। सो आज़ादी मिली है, उसकी बड़ी खुशी है, लेकिन हम सब जो है उसको सही मानों में लेकर चलें, और अपने देश में साफ सफाई जरूर रखें कम से कम, यार एक छोटी छोटी चीज़ें। बाकी इतने बड़े हम हैं नहीं किसी को मैसेज दे सके। आप सबको बहुत बहुत मुबारक आज़ादी।